हेलो फ्रेंड्स। अर्नब गोस्वामी पर जो हमला मुंबई में कांग्रेस के अटैकर्स जो भेजे गए हैं वहाँ से उन्होंने किया है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कंडेमनेबल एक्ट है। एंड आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू कि सनी देओल की फिल्म में एक डायलॉग था कि दिखाया था ताम्रपत्र, क्यों लड़े आप देश के लिए, क्यों लड़े आप आज़ादी के लिए। इस तरह का एक डायलॉग घातक फिल्म के अंदर था। तो उसी को कोट कर रहे हैं कांग्रेस के वर्कर्स। कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। जब 21 अप्रैल को अर्नब गोस्वामी ने अपने शो के अंदर पालघर में जो हत्याकांड साधुओं का हुआ है उस विषय पे जो सवाल उठाए कि उस पर सोनिया गांधी की चुप्पी क्यों है, और सीएए के मामले में जिस तरीके से सोनिया गांधी ने वीडियो मैसेज दिया कि क्यों प्रोटेस्टर्स पे गोलियां बरसाई गई है, क्यों उनको मारा गया है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। उसके लिए उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया। तो अर्नब गोस्वामी सिर्फ इतना चाहते थे कि वो इसमें चुप क्यों हैं, तो इसलिए उनका सवाल पूछने का हक बनता है। और उसके बाद में अर्नब गोस्वामी पे 200 से ज़्यादा एफआईआर देश के अंदर दर्ज की गई हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको सारी एफआईआर्स को डिसमिस कर दिया है और ये बोला है कि मानहानि के मामले में जो मेन पेटिशनर है, यानी जिसकी मानहानि की गई है, केवल वही एफआईआर कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक दूसरा विषय है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी एक बहुत देशभक्त फैमिली से आते हैं। उनके पिता मनोरंजन गोस्वामी वो आर्मी के अंदर कर्नल रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल थे। और खुद मैंने 9 फरवरी 2019 को उनके पिताजी का एक फ्रेम बना करके उन्होंने दिया। दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम जो IGNCA पर हुआ था, तो इमोशनल हो गए, मेरे को उन्होंने गले से लगाया। ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिताजी की डेथ हुई थी 9 नवंबर 2018 को। 9 फरवरी 2019 को मैंने उनको फ्रेम दिया। तो मैंने जितना उनको जाना अर्नब गोस्वामी को, अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। वो आपको लगते होंगे टीवी पे बहुत ज़्यादा स्क्रीम करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, और ये सच है क्योंकि वो उनका अपना एक स्टाइल है। लेकिन वो नेशनलिस्ट हैं और वो भारत के पहले एंकर हैं जिन्होंने वर्ल्ड का की पूरी मीडिया को, जो इवेंट हुआ था RT कॉन्फ्रेंस के नाम से लंदन UK के अंदर हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने फॉरेन मीडिया को सबके सामने धमका के दिखाया था और बताया था कि आप कैसे आप भारत को गलत तरीके से दिखाते हैं। ये 2016 का इवेंट था। इसके अलावा वो पहले एंकर हैं जिनको PM मोदी ने PM बनने के बाद सबसे पहले इंटरव्यू दिया, वो अर्नब गोस्वामी को दिया था। अब तक 3 इंटरव्यू उनको दे चुके हैं PM मोदी। 2 इंटरव्यू उन्होंने इलेक्शन से पहले दिए, 2 इंटरव्यू उन्होंने इलेक्शन के बाद दिए। टोटल कुल मिलाकर के 4 इंटरव्यू हो चुके हैं। तो अर्नब गोस्वामी अपने आप में देखिए, अगर सोनिया गांधी से हम तुलना करें तो सोनिया गांधी अपनी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दिखाया करती थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरवेंशन के बाद सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने बताया कैम्ब्रिज में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी का बैकग्राउंड चेक कीजिए और आप सोनिया गांधी का बैकग्राउंड चेक कीजिए। सोनिया गांधी की एजुकेशन फेक है जो कैम्ब्रिज से उन्होंने दिखाई थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी रियल में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। सोनिया गांधी पर एक्यूज्ड है वो ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में और नेशनल हेराल्ड के मामले में। नेशनल हेराल्ड के मामले में जमानत पर रिहा है और 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको जमानत दी है और वहाँ पर उनकी पेशी हुई थी। इसके अलावा ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के मामले में इटली के मिलान कोर्ट ने 4 इंडियंस के नाम अपने कोर्ट के ऑर्डर में दिए हैं कि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड की डील भारत और इटली के बीच हुई थी, जो एक हेलीकॉप्टर की एक डील थी कि भारत को हेलीकॉप्टर मिलने थे, वो आर्मी हेलीकॉप्टर्स थे। उस विषय में मिलान का जो कोर्ट है इटली का, उसमें सिग्नोरा गांधी का नाम है। अब समझिए सिग्नोरा क्या होता है। सिग्नोरा का अर्थ इटालियन लैंग्वेज में श्रीमती होता है, तो श्रीमती गांधी का नाम उसमें लिखा हुआ है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में उस कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ के सुनाया और 3 दिन तक पार्लियामेंट बंद रही। उन्होंने खुल के कहा कि सोनिया गांधी इज द मेन एक्यूज्ड इन ऑगस्टा वेस्टलैंड। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने वहाँ सुनाया था। और जहाँ तक विषय है मेरे दोस्त, मैं आपको एक विषय बता देना चाहता हूँ कि टाइम्स नाउ चैनल से जो छुट्टी की गई थी अर्नब गोस्वामी की, ये 2016 की बात है। तो वो 1 हफ्ते तक उन्होंने ए दिल है मुश्किल फिल्म जो करण जौहर की आई थी उस पर कैंपेन चलाया था, किस तरह उसमें पाकिस्तानी कलाकार थे और भारत से पाकिस्तान की कितनी टेंशन्स उस समय पे थी, क्योंकि उरी अटैक हुआ था उस समय पर। तो टाइम्स नाउ वाले, जो कि टाइम्स नाउ चैनल टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप जो है, टाइम्स ग्रुप का है, उन लोगों ने उनको बोल दिया कि आप छुट्टी है आपकी, यहाँ से आप जा सकते हो। अब करण जौहर ने काफ़ी दबाव बनाया उनके ऊपर। उसके बाद मई 2017 के अंदर नया चैनल वो लेके आए और उनकी सहायता की राजीव चंद्रशेखर ने। राजीव चंद्रशेखर से अपना भी इंटरेक्शन कई बार हुआ है।
तो वो भी बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, और वो इस समय तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले वो इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। उसके बाद में उनके अर्नब गोस्वामी के शेयर भी रिपब्लिक टीवी के अंदर हैं, आज तो वो उसके अंदर ज़्यादातर शेयर्स के मालिक हैं। तो रिपब्लिक टीवी के लॉन्च होने के पहले हफ्ते के अंदर ही रिपब्लिक टीवी जो टीआरपी में पहले नंबर पे आ गया इंग्लिश चैनल्स की कैटेगरी में। बार्क की रेटिंग आप जाके देखिए, लगातार 3 साल से रिपब्लिक टीवी इंडिया का नंबर 1 इंग्लिश चैनल बना हुआ है, और टाइम्स नाउ को उसने पीछे कर दिया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी के दम पर एक शो चलता है, अर्नब गोस्वामी ऑन द डिबेट के नाम से वो आता है, और अब तो रिपब्लिक भारत वो इसी साल लेकर के आए हैं। एंड एवरीबडी नो अबाउट अर्नब गोस्वामी दैट ही इज़ द नेशनलिस्ट पर्सन, एंड वट एवर द काइंड ऑफ थिंग्स ही डिड इन हिज लाइफ is completely dedicated to this nation. And I must tell you one thing to you, that this person has to be supported by the people of this country, because he has stand for yourself. He stand for you people, means Indians. वो आप लोगों के लिए खड़ा हुआ, अनेकों बार खड़ा हुआ, उसने इतनी बार जो है स्क्रीम किया है, JNU के जो नारेबाज थे उन लोगों को उसने धमकाया है, उसने बहुत सारे लोगों को स्लैम्स किया है, कितनी बार उसने कैंपेन चलाए हैं। तो टुडे इज़ द टाइम दैट वी शुड स्टैंड फॉर Arnab Goswami, and there is a trend on Twitter right now that I stand for Arnab Goswami, because Arnab Goswami stand for the people of this country, and he did this work for every Indians, everyone. तो हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो इंग्लिश के न्यूज़ एंकर थे, आज वो हिंदी में बोलते हैं, एंड एवरीबडी नो अबाउट दिस पर्सन, दैट वट एवर द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, एंड ही कम्स फ्रॉम दैट फैमिली विच हैड आर्मी बैकग्राउंड। उसके जो पिताजी थे आर्मी के अंदर कर्नल थे, मैं पहले ही मैंने डिस्क्राइब किया है। खुद मेरा उनसे जो इंटरेक्शन है वो बड़ा कमाल का इंटरेक्शन है, मैं उसकी ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत इमोशनल पर्सन है। चाहे वो वहाँ चिल्लाते हैं, उन्होंने मेरे को जब मैंने उनको फ्रेम दिया था वो बहुत इमोशनल हो गए, उन्होंने गले लगाया था। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू विल नॉट स्टैंड फॉर अर्नब गोस्वामी राइट नाउ, देन यू कैन नॉट स्टैंड फॉर एनीवन इन दिस कंट्री, एंड nobody will raise voice for you, and nation wants to know why 200 FIRs has been lodged in this case, and the person, a journalist is raising the voice for the people of this country and for Palghar massacre. तो अगर किसी हत्याकांड के लिए आवाज़ उठाता है कोई जर्नलिस्ट, तो इस देश के जर्नलिस्टों की भी जिम्मेवारी है। आज देखिए जो जर्नलिस्टों की जो एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट गिल्ड नाम से जो है, उसने भी उसके फेवर किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी तरह से राहत दी है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्द अर्नब जी को इसमें न्याय मिलेगा, और एक आदमी ने आगे आके मशाल जलाई, एंड वी शुड स्टैंड फॉर दैट पर्सन। थैंक यू सो मच।